तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर दिन लाखों भक्त भगवान के दर्शन करने आते थे, एक ऐसा स्थान भी था जहां हर किसी को समान रूप से तृप्ति मिलती थी। आनंद बाजार, मंदिर की विशाल रसोई। यहाँ रोजाना हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होता था और उसका स्वाद इतना अनूठा था कि उसे चखने वाला कभी भूल नहीं पाता था। एक युवा रसोइया था जिसका नाम माधव था। वो वर्षों से आनंद बाजार में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वो कभी भगवान के सीधे संपर्क में नहीं आता। उसे लगता था कि पुजारी और सेवक ही भगवान के करीब होते हैं, जबकि वह तो बस खाना बनाता है। वह अक्सर सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे हाथों से बने इस भोजन को स्वीकार करते होंगे? क्या इसमें कोई दिव्यता है? माधव बहुत लगन से काम करता था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। वह देखता था कि कैसे लोग महाप्रसाद खाते ही आनंद से भर जाते थे, लेकिन उसे खुद उस आनंद का अनुभव नहीं होता था। वह चाहता था कि उसे भी महाप्रसाद के उस रहस्यमय स्वाद का अनुभव हो, जो लोगों को इतना तृप्त कर देता था। एक दिन मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव आनंद बाजार आए। उन्होंने माधव को उदास देखा। क्या बात है माधव? गुरुदेव ने पूछा। तुम्हारे हाथों से बना महाप्रसाद तो सबको आनंद देता है, पर तुम स्वयं चिंतित लगते हो। माधव ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मैं इतने वर्षों से यहाँ खाना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी उस दिव्यता का अनुभव नहीं हुआ जो लोग महाप्रसाद में पाते हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक साधारण रसोइया हूँ, भगवान के करीब नहीं। गुरुदेव मुस्कुराए। माधव, तुम्हें क्या लगता है कि महाप्रसाद में स्वाद कहाँ से आता है? क्या ये सिर्फ मसालों और सामग्री से आता है? माधव ने सोचा। हाँ गुरुदेव, अच्छी सामग्री और सही विधि से। गुरुदेव ने सिर हिलाया। नहीं माधव, महाप्रसाद का असली स्वाद प्रेम, समर्पण और पवित्रता से आता है। ये केवल भोजन नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ का भक्तों के प्रति असीम स्नेह है। और तुम जो इसे अपने हाथों से बनाते हो, तुम इस स्नेह के वाहक हो। उन्होंने आगे कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि आनंद बाजार में कैसे काम होता है? यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हर कोई एक साथ काम करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र। हर कोई अपनी पूरी श्रद्धा से काम करता है, ये जानते हुए कि वे भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। यह एकता और निस्वार्थ सेवा ही महाप्रसाद को दिव्य बनाती है। गुरुदेव ने माधव के कंधे पर हाथ रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माधव, ये भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है। जब तुम इसे बनाते हो तो ये केवल भोजन होता है, लेकिन जब ये भगवान के सामने रखा जाता है और वे इसे स्वीकार करते हैं, तब यह महाप्रसाद बन जाता है। इस प्रक्रिया में तुम्हारी लगन, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पवित्रता भी भगवान तक पहुंचती है। माधव ने ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि महाप्रसाद का स्वाद केवल जीभ से नहीं, बल्कि हृदय से महसूस किया जाता है। उस दिन से माधव ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो हर सामग्री को चुनते समय, हर व्यंजन को पकाते समय और हर बर्तन को धोते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसने महसूस किया कि वो केवल एक रसोइया नहीं था, बल्कि वह भगवान की सेवा में लगा एक महत्वपूर्ण अंश था। उसने देखा कि कैसे उसके साथी रसोइये भी उसी श्रद्धा से काम करते थे। उन्हें अब आनंद बाजार केवल एक रसोई नहीं, बल्कि एक पवित्र यज्ञशाला लगने लगी। धीरे धीरे माधव ने महाप्रसाद के उस रहस्यमय स्वाद को अपने भीतर महसूस करना शुरू कर दिया। यह कोई बाहरी स्वाद नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष और आनंद था जो उसके हृदय को भर देता था। उसे पता चला कि भगवान जगन्नाथ को पाने के लिए किसी विशेष पद या अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, बल्कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थ से वही पर्याप्त होती है।
गुरुदेव की शिक्षाओं ने माधव के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया था। अब वो केवल एक रसोइया नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। उसके हाथों में एक नई ऊर्जा और उसके हृदय में एक अगाध प्रेम भर गया था। वो हर सब्जी को काटते समय, हर मसाले को पीसते समय और हर व्यंजन को पकाते समय भगवान का स्मरण करता। उसे लगता था कि वो केवल भोजन नहीं बना रहा, बल्कि वह भगवान के भक्तों के लिए अमृत तैयार कर रहा है। माधव की इस नई भावना का असर पूरे आनंद बाजार पर पड़ने लगा। उसके साथी रसोइये भी उससे प्रेरित होने लगे। उन्होंने देखा कि माधव के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी और उसके काम में कभी कोई थकान नहीं दिखती थी। माधव ने उनसे भी गुरुदेव की बातें साझा की कि महाप्रसाद का असली स्वाद प्रेम, समर्पण और एकता में है। धीरे धीरे आनंद बाजार का पूरा वातावरण ही बदल गया। अब वहाँ केवल काम नहीं होता था, बल्कि भक्ति और आनंद का एक प्रवाह बहता था। एक बार रथ यात्रा के दौरान अप्रत्याशित रूप से भक्तों की इतनी विशाल भीड़ आ गई कि मंदिर के पास उपलब्ध सभी महाप्रसाद कम पड़ने लगा। शाम ढल रही थी और हजारों भक्त अभी भी भूखे थे। आनंद बाजार में हड़कंप मच गया। इतनी जल्दी और इतना अधिक महाप्रसाद बनाना असंभव लग रहा था। सामग्री कम थी और रसोइये थक चुके थे। माधव ने देखा कि सब घबरा रहे हैं। उसने सबको इकट्ठा किया। भाइयों, उसने दृढ़ता से कहा, ये समय घबराने का नहीं, बल्कि विश्वास दिखाने का है। क्या हम भूल गए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ कभी किसी भक्त को भूखा नहीं रखते। हमें बस अपनी पूरी श्रद्धा से काम करना है और बाकी सब उन पर छोड़ देना है। माधव ने सभी रसोइयों से कहा कि वे बची हुई सामग्री को पूरी पवित्रता और प्रेम से तैयार करें। उन्होंने मिलकर काम किया, हर एक दाने को, हर एक बूंद को भगवान का आशीर्वाद मानकर उपयोग किया। उन्होंने भजन गाते हुए, जयकारे लगाते हुए भोजन पकाया। उन्हें लगा कि उनके हाथों से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की कृपा से ये भोजन तैयार हो रहा है। कुछ ही घंटों में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त मात्रा में महाप्रसाद तैयार कर लिया। जब वह महाप्रसाद भक्तों को परोसा गया, तो एक अद्भुत घटना घटी। हर भक्त ने महसूस किया कि उस महाप्रसाद का स्वाद पहले से भी अधिक दिव्य था। वो केवल भोजन नहीं था, वह साक्षात अमृत था जिसने उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया। भक्तों के चेहरों पर एक असीम संतोष और आनंद था। गुरुदेव, जो ये सब देख रहे थे, माधव के पास आए। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ फेरा। माधव, उन्होंने कहा, तुमने आज केवल भोजन नहीं बनाया, तुमने विश्वास का चमत्कार कर दिखाया। तुमने साबित कर दिया कि जब हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण हो, तो भगवान स्वयं उस कार्य में शामिल हो जाते हैं। यही है महाप्रसाद का रहस्यमयी स्वाद, वह स्वाद जो केवल चखा नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आज पहली बार उस असीम आनंद को महसूस किया जो महाप्रसाद में छिपा था। उसे पता चला कि वो केवल एक रसोइया नहीं था, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ के प्रेम और सेवा का एक अटूट हिस्सा था। उस रथ यात्रा के बाद माधव की ख्याति केवल आनंद बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे पुरी में महाप्रसाद वाले माधव के नाम से विख्यात हो गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, न केवल उसके हाथों से बने भोजन का स्वाद लेने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भर बड़ी ही बातें सुनने के लिए भी। माधव ने उन्हें सिखाया कि भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका निस्वार्थ सेवा और शुद्ध हृदय है। माधव ने अपना पूरा जीवन आनंद बाजार की सेवा में लगा दिया। वो अब केवल रसोइया नहीं था, बल्कि वह एक शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया था। उसने नए रसोइयों को केवल व्यंजन बनाना न बड़ी यह सिखाया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि कैसे हर सामग्री में भगवान की उपस्थिति को महसूस किया जाए और कैसे हर पकवान को प्रेम और पवित्रता से तैयार किया जाए। उसके शिष्य भी उसी भावना से काम करते थे और उनके बनाए महाप्रसाद में भी वही दिव्य स्वाद होता था। माधव ने देखा कि कैसे आनंद बाजार अब केवल एक रसोई नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा का एक पवित्र केंद्र बन गया था। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, कोई अहंकार नहीं था।
हर कोई एक दूसरे का पूरक था, ठीक वैसे ही जैसे महाप्रसाद के हर व्यंजन में विभिन्न सामग्री मिलकर एक अद्भुत स्वाद बनाती हैं। सालों बीतते गए, माधव बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सुबह आनंद बाजार आता, नए रसोइयों को देखता और उन्हें आशीर्वाद देता। उसकी आंखों में एक असीम तृप्ति थी। एक दिन जब आनंद बाजार में महाप्रसाद तैयार हो रहा था, माधव अपनी जगह पर शांत बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भोजन की सुगंध नहीं सूंघ रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ के प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर रहा है। उसे लगा कि उसके जीवन का हर क्षण, हर प्रयास, हर सांस अब महाप्रसाद का ही एक अंश बन चुकी है। उसने महसूस किया कि महाप्रसाद का रहस्यमय स्वाद किसी विशेष सामग्री में नहीं था, बल्कि वह भगवान के प्रति अटूट विश्वास, भक्तों के प्रति असीम प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना में था। ये वह स्वाद था जो आत्मा को तृप्त करता था, जो मन को शांति देता था और जो हृदय को आनंद से भर देता था। अगली सुबह जब सूरज निकला और आनंद बाजार में फिर से चहल पहल शुरू हुई, तो लोगों ने देखा कि माधव अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथों में मिट्टी का एक छोटा सा पात्र था, जो शायद उसके जीवन के पहले बर्तनों में से एक था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में माधव के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि माधव ने उन्हें न केवल महाप्रसाद का स्वाद सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब कोई भक्त पुरी में महाप्रसाद ग्रहण करता है, तो उसे उस भोजन में एक अनोखा स्वाद महसूस होता है। लोग कहते हैं कि यह माधव की श्रद्धा और प्रेम का स्वाद है, जो वो हर कण में समाया हुआ है। और इस तरह महाप्रसाद का रहस्यमय स्वाद केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा बन गई, जो हर पीढ़ी को ये याद दिलाती है कि भगवान जगन्नाथ को पाने का सबसे अच्छा तरीका सेवा, प्रेम और पवित्रता है, और उनका आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो अपने कर्मों को प्रसाद मानता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।